with some breaking update coming in at this point in time. And viewers, there is a fresh storm brewing in Bihar's Kishanganj after the district education officer ordered that Urdu be taught in private schools. While the Bharatiya Janata Party has slammed this move, calling it jihadi mindset, RJD and NC have defended this particular move, alleging dirty politics by the BJP. The Kishanganj district education officer has directed private schools to teach the Urdu language to students who are interested in learning it. While issuing the order, Nasir Hussain has also sought relevant compliance reports from schools affiliated with the CBSE board in the area on this particular issue. Let's go across to Saket, my colleague who is joining us on the broadcast for more on this. साकेत, पहले आप हमें समझाइए दर्शकों के लिए कि ये जो ऑर्डर आया है उर्दू सिखाने का, क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है या फिर सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं? नहीं, इसमें जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है नासिर हुसैन, उन्होंने जो लेटर जारी किया है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है जो भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी जिसमें शामिल है, उन तमाम स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई कराई जाए। यानी कि किसी खास स्कूल के लिए ये नहीं है, बल्कि सभी स्कूलों के लिए है जहां पर बच्चे आते हैं उनके लिए है। अब जिनको भी उर्दू पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ये एक कोशिश जो है वो जिला पदाधिकारी, जो जिला एजुकेशन ऑफिसर है, उनके द्वारा की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जो स्कूल है, उनको सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसको फॉलो करना होता है, उसी के आधार पर उनको पढ़ाई बच्चों को करानी होती है। ऐसे में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से एक ऑर्डर आता है कि उर्दू की भी पढ़ाई उसमें ऐड की जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या उन स्कूलों के लिए होगी। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। बीजेपी ने जिहादी मानसिकता तक करार दे दिया है इस अधिकारी को लेकर, और कहा गया है कि इनको तुरंत गिरफ्तार करे, पद से हटाए सरकार। और मांग बीजेपी की तरफ से रख दी गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार में यहां पर शामिल है। तो ऐसे में अगर बीजेपी ही ये मांग कर रही है तो बड़ा सवाल उठता है। और खास करके जो ये इलाके हैं सीमांचल के, किशनगंज और अरिया, इस तरह के जो इलाके हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहां पर उर्दू की पढ़ाई जो सरकारी स्कूल है उसमें होती है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से निर्देश जारी करना ये बड़ा सवाल उठाता है। अब देखना होगा सरकार के स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इसे लेकर अब सियासत बिहार में गर्म हो गई है। जी बिल्कुल, there is a political war of words, Saket, that we are already witnessing. Like you also mentioned, Bharatiya Janata Party clearly is now claiming that this is nothing but jihadi mindset.